पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पहला प्रश्न है, सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ किस वृक्ष पर बैठा है? तो यहाँ पे जो है आंसर 4 है, ऑप्शन 4 है। नीम के वृक्ष है, आम का वृक्ष है, कदम का वृक्ष है या जामुन का वृक्ष है। तो सीता द्वारा पालित जो है मोर अपनी पत्नी के साथ कदम के वृक्ष पे बैठा है, तो हमारा आंसर जो है पहले का सी सही है। तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है एमएस क्लासेस 1 में। तो दोस्तों हमारी जो है क्लास प्रश्नोत्तरी चल रही है छाया अंक पे। तृतीय अंक जो छाया अंक है, जो महाकवि भभूति द्वारा लिखा गया है, नाटक है और जो है ग्रंथ का नाम है उत्तर रामचरितम। ठीक है, तो इसी पर प्रश्नोत्तरी चलिए दोस्तों। जो प्रश्नों की संख्या आज हमारा है 40 है। तो इस 40 प्रश्नों को आप देखिएगा कितने सही होते हैं और जो है ध्यान रखिएगा यह श्लोक संख्या 18 से स्टार्ट होगा आज का प्रश्नोत्तरी। और जो है कुछ गद्य और कुछ पद को लेकर जो है कुल 40 प्रश्न बनाए गए हैं दोस्तों। तो आप श्लोकों और गद्य को ध्यान में रख के करिएगा। श्लोक संख्या 18 से स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी। और जो है दोस्तों यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्न हमारा आज का है, पहला हो गया था, सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ किस वृक्ष पर बैठा है? तो कदम के वृक्ष। तो यहाँ माता जो सीता है उन्होंने जब उनका 14 साल के लिए राम जी को वनवास हुआ था, तो वहाँ पे जो है माता सीता ने जो है 3 चीजों को पुत्रवत पाली थी, यानी पुत्र की तरह जिसका पालन पोषण की थी। उसमें पहले का नाम हाथी है, जो पहले हमने बता दिया था। दूसरा मोर है और तीसरा जो है कदम। इन 3 चीजों का जो है माता सीता ने पुत्रवत पालन किया था, पुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया था। तो पूछेगा पुत्रवत जो है माता सीता ने किसका पालन किया था? तो हाथी का भी, मोर का भी और कदम का भी। और यहाँ पे प्रश्न हमारा था कि सीता द्वारा पालित जो मोर था अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा था? तो कदम के वृक्ष पर बैठा हुआ था। तो वह कदम का वृक्ष दोस्तों, यह जो है कदम के वृक्ष को वासंती, कौन है? वासंती जो है राम को दिखा रही है कि यह देखो राम, हे महाराज इधर देखिए, पश्यतु इधर देखिए, यह जो है मोर जो है कहाँ बैठा हुआ? कदम के वृक्ष पर बैठा। यह वही मोर है जिसे जो है माता सीता ने अपने हाथों से जो है पाला पोसा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बासंती द्वारा इस श्लोक को कहा गया है और राम से बताया जा रहा है। तो आंसर तो हमारा पहला सही है, तीसरा सही है, पहले का सी सही है दोस्तों। लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, ये हमारा पीछे से आ गया है। जो वारणा नाम विजेता कौन हो गया? तो यानी कि वारणा नाम मतलब हाथियों का विजेता। वारणा नाम का अर्थ होता है हाथी। ठीक है, हाथियों का विजेता कौन हो गया है? तो मोर हो गया है, हाथी हो गया है, लव हो गया है, चंद्रकेतु हो गया है। तो वारणा विजेता कौन है दोस्तों? तो वारणा नाम विजेता जो हाथी है, जो माता सीता के द्वारा पाला गया था, वह हाथी का जो बच्चा था वह क्या हो गया? वारणा नाम विजेता जो है हाथियों का विजेता हो गया। तो ये हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ दूसरे प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे, तीसरा लेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, बरहम शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे बरहम एक शब्द आया था इस श्लोक में। तो बरहम जो है शब्द से क्या अर्थ होगा दोस्तों? मोर पंख है, कबूतर पंख है, तोता पंख है या इनमें से कोई नहीं। तो बरहम शब्द का क्या अर्थ होगा दोस्तों? शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बरहम शब्द का अर्थ होता है मोर पंख। ठीक है, मोर के पंख को जो है बरहम कहा जाता है। तो मानो कि वह जो है सीता माता ने इस तरह उसका पालन पोषण किया मोर का कि उसके जल्दी ही क्या हो निकल गए? बरहम, यानी मोर पंख निकल गए। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा तीसरे का पहला आंसर सही है दोस्तों। लेंगे चौथे प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 है जो आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, मणि मुकुट को लगाकर, यानी मणि रूपी मुकुट को लगाकर कदम के वृक्ष पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ कौन बोल रहा है? मणि मुकुट को लगाकर कदम के वृक्ष पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ कौन बोल रहा है? हाथी बोल रहा है, मोर बोल रहा है, तोता बोल रहा है या चिड़िया बोल रही है? तो कौन बोल रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है मणि मुकुट लगाकर अपने पत्नी के साथ कदम के वृक्ष पर बैठकर जो है मोर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मोर बोल रहा है। तो आंसर हमारा चौथे का बी आंसर सही है दोस्तों। मोर बोल रहा है किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ बैठकर। कहाँ बैठा है? कदम के वृक्ष पर बैठकर जो है बोल रहा है। तो हमारा आंसर जो है चौथे का बी सही है। क्या लगाया है दोस्तों? मणि रूपी जो है मुकुट को लगाया हुआ है। ठीक है, तो आंसर जो है चौथे का बी आंसर सही है दोस्तों। अगला लेंगे हम 5वां नंबर प्रश्न। प्रश्न है, नदसी
श एष बधू सख शिखंडी, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? नदसी मतलब बोल रहा है, स मतलब वही, ऐसा मतलब मयूर, वधू सखा शिखंडी जो अपने वधू सखा यानी कि अपनी प्रिया के साथ, यानी कि अपनी पत्नी, वधू सखा मतलब प्रिया के साथ, प्रिया के साथ जो शिखंडी मतलब मोर, शिखंडी का अर्थ होता है दोस्तों मोर। तो वह शिखंडी, वह मोर जो है वधू सखा अपनी प्रिया के साथ ऐसा स नदती, वह वही जो है मोर जो है बोल रहा है। कौन मोर दोस्तों? जिसको माता सीता द्वारा पाला गया। तो इसमें जो है वासंती कहती है कि शिखंडी मोर जो है वही मोर है जो अपने वधू सखा अपनी पत्नी के साथ, ऐसा वही जो है जिसको माता सीता ने पाला था, स स नदती बोल रहा है। तो ये इसका अर्थ हो गया। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सूक्ति जो है कुमार संभवन से है, रघुवंशम से है, उत्तराम चरितम से या मेघदूतम से है। तो हमारा आंसर जो है जाएगा उत्तराम चरितम से, जो आप इसको बता सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे कहा गया है कि यह जो सूक्ति है, तो यह जो अर्थ हमने बता दिया कि यह वही मोर है। शिखंडी का अर्थ हो गया मोर, शब्दार्थ भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। शिखंडी का अर्थ हो गया मोर, वधू सखा मतलब अपनी प्रिया के साथ है, नदसी मतलब बोल रहा है। तो यह जो है सूक्ति पूछा है तो रघुवंशम है, और पूछा किसका कथन है, तो वासंती का कथन है। किसका है? वासंती का कथन है, वासंती बोल रही है। किससे बोल रही है दोस्तों? राम जी से बोल रही है। तो ये पूछेगा यह जो कथन है किसका है, किससे बोल रही है, तो वासंती कथन है, राम जी से बोल रही है। ठीक है, तो ये हमारा पांचवे का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। अगला लेंगे हम छठा नंबर प्रश्न। नद नदसी स एष वधु सखा शिखंडी, इस पद में कौन सा छंद पूछा है? इस पद में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो मालिनी छंद है, पुष्पिताग्रा छंद है, अनुष्टुप है या मंदाक्रांता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर है नदसी स वधु सखा शिखंडी में छंद पूछा है, तो छंद हमारा हो जाएगा पुष्पिताग्रा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे छठे नंबर का जो आंसर हमारा जो है बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। तो छठे का बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न 7, प्रश्न संख्या 7 है, कदम के वृक्ष पर अपनी पत्नी के साथ बैठे मोर को कौन दिखा रही है? तो कौन दिखा रही है दोस्तों? कदम के वृक्ष पर अपनी पत्नी के साथ मोर बैठा हुआ, तो मोर बैठे हुए को कौन दिखा रही है? राम, वासंती, तमसा, सीता। तो कौन दिखा रही है? तो हमने पहले ही बता दिया था, वासंती दिखा रही है। किसको दिखा रही है? राम जी को। तो यहाँ पे यह जो है बात जो है वासंती जो है राम को दिखा रही है। तो यहाँ पे प्रश्न था कौन दिखा रही है, तो आंसर आ जाएगा बी की तरफ 7वें नंबर प्रश्न का। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या है सुतमी मनसा त्वाम वत्सलेन स्मृति, इसमें त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है? तो यह जो है श्लोक जो है राम जी का है, राम जी द्वारा कहा गया है। तो जो है राम जी सीता जी को याद करके कहते हैं। तो यह जो है सुत में पुत्र की तरह, मनसा मतलब मन से, त्वाम माने तुमको, वत्सले मतलब पुत्र की तरह, स्मरामि इस जो है स्मरण कर रहा है। तो यह जो है, तो यहाँ पूछा इसमें त्वाम पद से किसका बोध हुआ? तो त्वाम पद से इसमें किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो हाथी का बोध हो रहा है, सीता का, वासंती का या मोर का? तो इसमें जो है त्वाम पद से किसका हमारा बोध हुआ यहाँ पे जो है इस श्लोक का। तो इस श्लोक में जो है त्वाम पद से किसका बोध हुआ दोस्तों? ठीक है, तो आंसर की तरफ चलते हैं। इस पद का जो आंसर हो जाएगा सुत म्यू मतलब पुत्र की तरह, मनसा मतलब मन से, त्वाम मतलब तुमको, वत्सल में पुत्र के जो है भांति तुमको स्मरामि याद कर रहा हूँ। कौन बोलता है? तो राम जी बोलते हैं। आंसर जाएगा त्वाम पद से पूछा है तो मोर का, मोर को बोल रहे हैं राम जी। त्वाम से जो है किसका बोध हुआ, तो आंसर हमारा मोर हो जाएगा। कौन याद कर रहा है दोस्तों? राम जी याद कर रहे हैं। किसको? मोर को। तो राम जी जो है स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, पुत्र की तरह मन से जो है तुम्हें पुत्र की भांति जो है याद कर रहा हूँ। तो यहाँ आंसर डी सही है, मोर, त्वाम पद से मोर का बोध हुआ। 8वें नंबर का डी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे। जो है 9 नंबर प्रश्न, 8 ही हो गया। तो प्रश्न है, सीता अपने हाथों से ताली बजाकर किसको नचाती थी? तो राम जी कहते थे,
कहें कि यह वही मोर है जिसको सीता अपने हाथों से ताली बजाकर नचाती थी। तो किसको नचाती थी? हाथी के बच्चे को, मोर के बच्चे को, बंदर के बच्चे को या उपयुक्त सभी को? तो सीता अपने हाथों से ताली बजाकर किसको नचाती थी? तो आंसर हमारा आ जाएगा मोर के बच्चे को। तो राम जी कहते हैं कि कर किशलय तालई मुग्धया नर्तयमान, अपनी कर किशलय जो हाथ रूपी जो किशलय से तालई ताली बजाकर मुग्धया भोली भाली जो मेरी सीता थी वह नर्तमाना जो है नर्तन कराती थी, नचाती थी। किसको? मोर के बच्चे को। तो राम जी सीता जी को याद करते हुए यह पंक्ति बोले हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा किसको नचाती हैं? तो आंसर हमारा बी सही है, जो है इस प्रश्न का 8वें नंबर प्रश्न का जो है बी आंसर सही है। ठीक है, ये हमारा 8वें का बी सही हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न हम 9 लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है सुतमिव मनसा त्वाम वसने स्मरामि कह, जो है तुम्हें जो है पुत्र की बात थी जो है कौन स्मरण कर रहा, कह कौन स्मरण कर रहा है दोस्तों? तो राम जी, सीता जी, वासंती या तमसा? तो कौन याद कर रहे हैं दोस्तों? कह मतलब कौन है? तो आंसर में आ जाएगा रामः। क्या जाएगा? रामः आंसर जाएगा। ठीक है, पुत्र की बात थी तुम्हें मैं याद कर रही हूँ। तो यह पंक्ति श्लोक राम जी की है। तो राम यह जो है कौन जो है याद कर रहा है? कह रामः। तो आंसर हमारा 9 का जो है ए आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, उसने पूछा था त्वाम पद से मोर का बोध हुआ। यहाँ पूछा कौन कह रहा है? तो राम जी कह रहे हैं। तो आंसर 9 का पहला सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 10 है। कदम का वृक्ष किसके द्वारा लगाया गया था? प्रश्न एक ये भी बनेगा दोस्तों कि कदम का वृक्ष जो है किसके द्वारा लगाया गया था? तो राम के जी के द्वारा, राम जी के द्वारा, सीता जी के द्वारा, लक्ष्मण के या तमसा के? तो कदम का वृक्ष किसने लगाया दोस्तों? तो सीता जी ने लगाया था, जो हमने पहले ही आंसर बता दिया था कि 3 चीजें जो है सीता जी ने पाला था, पुत्रवत पाला था। तो कदम के वृक्ष ये जो है सीता जी के द्वारा लगाया गया था। ये 10 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 11। प्रश्न है सुतमिव मनसा त्वाम वसलेन स्मरामि, इस पद में छंद पूछा है। कौन सा जो है छंद का प्रयोग किया गया है? तो राम का कथन है, त्वाम पद से मोर का बोध हुआ। अब पूछा कि इसमें छंद कौन सा है? तो इस जो है पंक्ति में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? मंदाक्रांता है क्या? मालिनी है क्या? जो है अनुष्टुप है क्या? या फिर हरड़ी छंद है? कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है मालिनी छंद का प्रयोग किया गया। तो हमारा आंसर जो है 11 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। इस पंक्ति में, श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया। तो छंद ध्यान में रखिएगा, कौन सा छंद कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न अलंकार पूछ दिया इसी पंक्ति से, सुतमिव मनसा त्वाम वसले स्मरामि, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या यमक है? किस अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है? तो कौन सा अलंकार है दोस्तों यहाँ पे हमारा इस पद में? तो यहाँ पे जो है अलंकार की बात की गई है। तो आंसर हमारा जाएगा 12 नंबर प्रश्न का पहला आंसर सही है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये 12 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही हो गया दोस्तों। अगला लेंगे 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न है कतिपय कुसुमोदगम कदम्ब, यह कथन किसका है? तो कतिपय कुसुमोदगम जो है कतिपय थोड़ा सा कुसुमय पुष्प जो है निकल आए हैं कदम के वृक्ष में, इसका अर्थ होगा यह कथन किसका है? राम जी का है, राम जी का है, सीता का है, वासंती का या तमसा का? तो यह जो है श्लोक जो है किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो यह जो श्लोक है राम जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये श्लोक तो राम जी के द्वारा कहा गया है, लेकिन यहाँ पे है कि, ठीक है, यहाँ पे पूछा है राम जी के द्वारा जो है यहाँ पूछा यह कथन किसका है? तो आंसर में आ जाएगा राम जी की तरफ। कथन राम जी का, राम जी के द्वारा कहा गया है। तो आंसर हमारा ए सही है, जो है 13 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अंश यदि इसका अर्थ है कतिपय कुसुम ओद ओद कुसुम ओद ओद ओदगम कदम्ब, जो है कतिपय मतलब थोड़ा थोड़ा कुसुम जो है पुष्प जो है कदम के वृक्ष में निकल गए हैं। ठीक है, तो अगला लेंगे प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है। गिरि गिरिम गिरिम पूरक कस स्मरामी, जो है पर्वती जो है पर्वती जो है स्मरामी कश्यम जो है पर्वती मोर किसको याद कर रहा है? ठीक है, गिरिमय मयूरः, यहाँ पे मयूर है, यह गिरि मयूर कश्यम स्मरामी, जो है गिरि मयूर जो पर्वती मोर है किसको याद कर रहा है? तो राम जी को, सीता को, वासंती को या मोरनी को? तो गिरि मयूर मयूर
कश्यम स्मरामि, तो जो गिरी मयूर है वह सीता जी को याद कर रहा है। किसको याद कर रहा है दोस्तों? सीता जी को याद कर रहा है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सीता जी। ठीक है, ठीक है। दिव्या सीता यहाँ पे होना चाहिए था कि दिव्या यानी सीता जी को याद कर रहा है। कौन? गिरी मयूर। तो गिरी मयूर कश्यम विश्रामी दिव्या सीता। तो आंसर हमारा 16 नंबर का जो है बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे 17 नंबर का। स्मृति गिरी मयूर एष दिव्या कश कथनम इदम, यह किसका कथन है? तो स्मृति गिरी मयूर या जो गिरी मयूर है ऐसा दिव्या इस उस देवी को क्या कर रहा है? याद कर रहा है। गिरी मयूर पर्वती मयूर जो है उस देवी को याद कर रहा है। तो यह किसका कथन है? राम जी का है, वासंती का है, सीता का या भागीरथी का है? तो यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह श्लोक जो है राम जी के द्वारा कहा गया है, इसलिए यह कथन भी जो है किसका हो जाएगा? राम जी का। तो आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ 17 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों। त्रियंचो अपि, यह है दोस्तों त्रियंचो अपि परि परिचय जो है त्रियंचो अपि परिचय चयमन अनु अनुरुद्धन्ते जो है कस्य कथनम इदम, यह किसका कथन जो है? तिर्यंचो अपि, यह जो श्लोक कहा गया है जो है निम्न कोटि के जो पशु पक्षी होते हैं परिचय मनु, वह भी परिचय को रुध्यंते मतलब निभाते हैं, मनाते हैं। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? वासंती के द्वारा, राम जी के द्वारा, सीता जी के द्वारा या तमसा जी के द्वारा? तो यह जो है पंक्ति जो है राम जी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? राम जी कहते हैं कि यह पशु पक्षी भी जो निम्न कोटि के त्रियंचक पशु पक्षी होते हैं, मतलब जिसकी कोटि निम्न होती है, तो ऐसे पशु पक्षी भी क्या करते हैं? परिचय परिचय को निभाते हैं। रुध्यंते मतलब निभाते हैं, परिचय को जानते हैं, निभाते हैं। क्योंकि जो मोर है वो कदम के वृक्ष पे बैठा हुआ है। ठीक है, जो मोर है सीता जी के पालित है, सीता जी ने पाला है, और कदम के वृक्ष को भी सीता जी ने पाला है। तो यह मोर जैसा त्रियंकत जो है त्रियंचु अपी, जो पशु पक्षी है, मोर जैसे पशु पक्षी भी क्या है? अपने जो है कदम पे वृक्ष पे बैठा है तो अपने परिचय को पहचानता है। ठीक है, यह भी लगाया गया सीता के द्वारा। यह भी, तो यह मोर भी जो है कदम के वृक्ष से को जानता है, अपने परिचय को जानता है, संबंध को जानता है, निभाता है। यह जो है कथन जो है राम जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 18 प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। हाँ, समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे यही है त्रियंचो अपि, जो निम्न कोटि के जो पशु पक्षी हैं वह भी परिचयम अनुरोध्यन्ते, वह भी परिचय को जानते हैं, निभाते हैं। तो यह जो है राम जी के द्वारा कहा गया है, और जो है मोर के लिए कहा गया है। ठीक है मोर और कदम के लिए। तो आंसर 18 का बी सही है। अगला प्रश्न 19। प्रश्न संख्या 19 है निरंध्र शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, निरंध्र शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो सघन या घना है, विरल है, लंबा है या काला है? तो निरंध्र शब्द का अर्थ यहाँ पे सघन हो जाएगा। आंसर जाएगा ए की तरफ 19 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से। निरंध्र शब्द का क्या अर्थ है? तो निरंध्र शब्द का अर्थ है सघन या घना। ठीक है, यह हो गया हमारा 19 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न को लेंगे। निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्तीतः कस्य, निरंध्र बाल कदली जो सघन है, ऐसे बाल कदली केले के वृक्ष के मध्य में कश मतलब क्या स्थित है? कश स्थित है। तो क्या स्थित है? सैनियम, शिलातलम, वनम तलम, पलंगम तलम या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे पूछा है कि निरंध्र बाल कदली वन मध्यम कश क्या है? तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सैनी तिला शिला तलम, जो है राम जी का सैनी शिला तलम है। कहाँ पे? निरंध्र बाल कदली के मध्य। तो पहला आंसर सही है 20 नंबर प्रश्न का। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि इसके बीच क्या है, तो सैनी शिला तलम है। ठीक है, अगला प्रश्न है सैनी शिला तलम किसका है? ये जो शैली शिला तलम है वह किसका था? राम सीता का, सीता बासंती का, सीता तमसा का, राम बासंती का? तो शिला तलम किसका है दोस्तों? तो आंसर हमारा हो जाएगा राम सीता का। किसका है? राम सीता का जो शैली शिला है वह किसका है? तो राम सीता का। आंसर जो 21 नंबर का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 22। सैनी सैनी शिला तलम। ठीक है, यहाँ पे जो है सैनी, ठीक है, यह और होगा सैनी शिला तलम में राम जी किसके साथ रहते थे? जो शैली शिला तलम है
उसमें राम जी जो है किसके साथ रहते थे? तो वासंती के साथ, कांता सखत सीता के साथ, तमसा के साथ या लक्ष्मण के साथ। तो ये प्रश्न यहाँ पे है कि सैनी शिलातलम में राम जी किसके साथ रहते थे? तो कांता सखत से यानी सीता के साथ रहते थे। कहाँ किसके साथ दोस्तों? कांता सखस, जो अपनी कांता जो पत्नी थी, जो सखस जो सखा के साथ मतलब सखा जैसी थी, उसके साथ जो है राम जी सैनी शिलातलम में रहते थे। तो आंसर हमारा बी सही है, बी 22 नंबर प्रश्न का। सैनी शिलातलम में राम जी किसके साथ रहते थे? तो कांता सखस सीता। ठीक है, कांता सखस सीता का बोध हुआ, तो आंसर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न का 23 प्रश्न है, कतिपय कुसुम कुसुम उद्गमय अयम किम। जो है कतिपय जो थोड़ा थोड़ा पुष्प निकल गया है, वह किम क्या किसमें? कदम्ब, आम, पीपल, जामुन। तो किसमें निकल गया है? कतिपय कुसुम उद्गमयम किम, किसमें निकला हुआ है? तो आंसर में आ जाएगा कि कदम्ब। किसका विशेषण है दोस्तों? कदम का जो है, कदम का विशेषण है कतिपय कुसुम उद्गम अयम किम। जो है कदम के वृक्ष में जो है पुष्प निकल आया। कितना पुष्प? कतिपय, थोड़ा पुष्प निकल आया है। तो आंसर हमारा जो है जो है ये सही है 23 नंबर प्रश्न का दोस्तों, कतिमय कुसुम उद्गमयम किम कदम्ब। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेंगे 24 नंबर। निरंध बाल कदली वन मध्यवर्तित पद में कौन सा छंद है? तो छंद पूछा है, निरंध बाल कदली वन मध्यवर्ती पद में छंद कौन सा है? बसंत तिल का छंद है, शिखरड़ी है, मंदाक्रांता है या मालिनी है। तो किस छंद का प्रयोग किया गया है? निरंध बाल कदली मध्य। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर जो जाएगा ए की तरफ जाएगा। पहला आंसर सही है दोस्तों, बसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 24 का ए हमारा सही हो गया दोस्तों। 24 प्रश्न का अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 25। कांता सखस्य सैनी शिलातलम ते कस्या कथनम इदम। यह किसका कथन है? किसके द्वारा यह कहा जा रहा है? बासंती के द्वारा, तमसा के द्वारा, राम के द्वारा या सीता के द्वारा। राम को जो है बासंती जो है बैठाती है, स्वागत करती है कि हे राम जी आप बैठिए, यहाँ पे बैठिए। तो वो क्या दिखाती है कि जो शयनी शिला है इस पर जो है आप बैठिए। तो शयनी शिला किसका है? कांता सखस का, यानी कि राम और सीता का है। तो यह कस्या कथनम इदम, यह किसका कथन है? कथन जो जाएंगे तो हमारा वासंती का कथन है, क्योंकि वासंती जो है राम जी को शिला जो है तलम पे बैठने के लिए कह रही है। ठीक है, तो श्लोक जो है 19 नंबर का जो श्लोक ये हमारा है, श्लोक संख्या जो है उसमें निरंध बाल कदली मध्यवर्धितम कांता सखस सैनी शिलातलम। जो है शिला तल वही है जिस पर राम और सीता बैठते थे। तो उस पर जो है बासंती बैठा रही है। तो यह जो श्लोक पूछा किसका है? तो श्लोक जो है हमारा जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो आंसर जाएगा 25 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 प्रश्न लेंगे। अत्र स्थिता त्रिडम अदाद वन गोचरेभ्य कह। अत्र मतलब यही पे, कहाँ पे? शिला। अत्र से किसका बोध हो गया? शिला जो है, शिला जो है यहाँ पे सैनी शिलातलम, सैनी शिलातलम इसका बोध हो गया। किसका? अत्र का। अत्र स्थिता यही पे, कहाँ पे? सैनी शिलातलम पे स्थित होकर त्रिडम आदात जो है घास देती थी किसको? वन गोचरिभ्य, जो वन के जो पशु पक्षी थे। यही पे कहाँ पे? सैनी शिलातलम पे खड़ी होकर सीता जी जो है त्रिडम घास देती थी किसको? वन गोचरिभ्य को, पशु पक्षियों को देती थी। तो यहाँ कह अत्र स्थिता त्रिडम अदाय वन गोचरे कह कौन है? तो आंसर में आ जाएगा तमसा है क्या, राम है क्या, सीता है क्या, वासंती है क्या। तो कौन है दोस्तों? तो आंसर में आ जाएगा सीता। अत्र सीता त्रिडम अदाद वन गोचरेभ्य कह कौन? सीता। सीता जो है यहीं पे सैनी शिलातलम के पास खड़ी होकर जो है जो है वन गोचरों को त्रिड देती थी, घास देती थी। तो आंसर जाएगा सी की तरफ 26 नंबर प्रश्न का। तो 26 नंबर प्रश्न का जो है सी आंसर सही होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अत्र स्थिता तो इससे सैनी शिला हो जाएगा। क्या होगा? सैनी शिला जो है इसका अर्थ हो जाएगा शिला के स्थान पे खड़ी होकर जो है देती थी। तो सी आंसर जाएगा 26 नंबर प्रश्न का दोस्तों। अगला प्रश्न है 27। मृग के बच्चे किस स्थान को नहीं छोड़ते थे? तो ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ मृग के बच्चे बच्चे जो है उस स्थान को नहीं छोड़ते थे? तो यहाँ पे जो है मृग के जो बच्चे हैं दोस्तों, सीता ततो हरिण हरिणकई न विमुचते स्म। जो है सीता ततो, सीता को जो है हरिणी
हरिण के जो बच्चे थे विमोचिते स्म, जो है छोड़ते नहीं थे। तो मृग के बच्चे किस स्थान को नहीं छोड़ते थे? सैनी शिला तलम को, अरण्य को, स्वयं गृहम को या उपयुक्त सभी को। तो किसको नहीं छोड़ते थे दोस्तों? तो आंसर में आ जाएगा सैनी शिला तलम को नहीं छोड़ते थे। कौन? मृग के जो बच्चे थे, हरड़ी, हरड़ी एकई, एकई न, मतलब कि जो है हरड़ी के जो बच्चे थे वह जो है शिला तलम को नहीं छोड़ते थे। तो आंसर ए हमारा सही है 27 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा जो है 27 नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न लेंगे 28। सैनी पद में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? कौन सा प्रत्यय है सैनी में? ठीक है, सत्रि प्रत्यय प्रत्यय है, सानच है, अनियर है, तबियत है। एक छूट गया है, तबियत है। तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पे प्रयोग किया गया है सैनी में? तो आंसर में आ जाएगा सैनी में जो है अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? अनियर प्रत्यय का हमारा प्रयोग है सैनी में। तो आंसर 28 नंबर का जो है सी आंसर सही है दोस्तों। सैनी में जो है अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसको आप देखिएगा, जो है पूछ सकता है सैनी में कौन सा प्रत्यय, तो अनियर प्रत्यय है। अगला प्रश्न 29 प्रश्न है, ईदृशो जीवनो लोकस्य परिणाम सबृत कस्या कथनम इति, जो है इदम। तो ईदृशो जो है जीवनो लोकस्य परिणाम समृद्धो, किसका कथन है? तमसा का है, सीता का है, वासंती का है या फिर राम का है। तो यह किसका कथन है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा जो है ईदृशो। तो पूछा यह कथन किसका है दोस्तों? तो आंसर की तरफ जाएंगे। आंसर हमारा जो है सीता सही है। यह कथन जो है सीता कहती है कि यह ईदृशो जीवनो लोकस्य परिणाम समृद्धो, इस तरह हो जाएगा यह जीवन जो हमारा है, इस तरह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैंने समृद्ध परिणाम समृद्ध, ये इसका जो परिणाम है इस प्रकार बदल जाएगा, यह हमने नहीं सोचा था। यह जो है ईदृशो जीवनस, यह जो जीवन है, हमारा जो जीवन है इस तरह परिणाम इस प्रकार बदल जाएगा। समृद्ध, बदल बदल जाएगा, सब कुछ मतलब बदल गया था, क्योंकि सीता को वनवास हो गया था, राम अलग हैं, बच्चे अलग हैं। वही सीता जी कहती है ई दृश्यो जीवन लोकस्य परिणाम समृद्ध, यह जो लोक है, जीवन लोक है, जिस पर जीव रहते हैं, यह जो जीवन चक्र है, इस प्रकार परिणाम, इसका जो परिणाम है समृद्ध यानी बदल जाएगा, इस प्रकार नहीं सोचा था। कस्या कथनम इधम, यह किसका कथन है? यह कथन जो है सीता जी का। सीता जी जो है बासंती को संबोधित कर कर कहती हैं, क्योंकि बासंती जो है, सीता और बासंती एक दूसरे की बातों को नहीं सुन पाते। फिर जो है सीता जो है बासंती को संबोधित कर कर कहती है, क्योंकि जो है बासंती जो है उस शिला तल पे जो है बैठने को कहती है, जिस पर सीता जी और राम जी बैठते थे। तो उससे दुखी होकर राम जी रोने लगते हैं। तो सीता कहती है कि हे सखी बासंती, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने मुझे और आरपुत दोनों को इसको दिखाकर क्या कर दिया? रुला दिया। तो उसी पे जो है जो है उसी में से एक पंक्ति है, ईदृशो ईदृशो जीवनोलोकस परिणाम समृद्ध है। इस प्रकार जो हमारा जीवन का जो परिणाम है, संसार रूपी जो है परिणाम, इस प्रकार उसका रिजल्ट बदल जाएगा, परिणाम इस तरह बदल जाएगा, नहीं सोचा गया था। तो आंसर जो है बी सही है, सीता के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो आंसर 29 का बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलेंगे। 30 है, किम त्वाम कृत आर्य पुत्रस्य मम चतद चतन दृश्य दृश्य अति, इस पंक्ति में मम पद से किसका बोध हो रहा है? तो किसका बोध हो रहा है? यहाँ पे श्लोक है किम, जो है इस पद से किसका बोध हो रहा है? बासंती का, सीता का, तमसा का या राम का? तो किसका बोध हो रहा है इस पंक्ति से? ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसका बोध हो रहा है कि जो है यहाँ पूछा मम पद से किसका बोध हो रहा है, तो यहाँ पे मम पूछा है, तो मम पद से जो है आंसर जाएगा सीता का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? सीता। सीता जी कहती हैं, हे बासंती सखी, किम त्वाम, तुमने, किम त्वाम कृत आर्य, क्या कर दिया? आर पुत्रस, आर पुत्र को, मम मतलब मुझे, चैतन्य दृश्य, इस दृश्य को दिखाकर जो है रुला दिया। तो इस पंक्ति में मम पूछा था, तो मम जो है सीता के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? सीता के लिए है। कृत आर पुत्र जो है राम जी के लिए है। तो यह जो है सीता जी जो है बासंती से कहती है कि तुम, त्वाम से बासंती का बोध हुआ। किसका हुआ? बासंती का। तो यहाँ पे 3 शब्द हुआ, किम त्वाम, तुमने क्या कर दिया।
तो वासंती तुमने क्या कर दिया, त्वया तुमने क्या कर दिया, कृत आर क्या किया, आर पुत्रस आर पुत्र को, और मम मतलब मुझे भी, चैतन्य दृश्या अति इस पंक्ति में, इस दृश्य को दिखाकर, कौन सा दृश्य दोस्तों, शिला शैल जो है सैनी शिला तलम, इस दृश्य को दिखाकर क्या कर दिया, रुला दिया। तो ऐसा जो है यह सीता का कथन है। सीता ने कहा तो मम पद से पूछा है, तो मम पद से सीता का बोध हुआ। तो हमने तीनों लिख दिया, मम से सीता का, आर पुत्र से राम का, और त्वाम से वासंती का बोध हुआ। यह श्लोक, यह लाइन जो है सीता के द्वारा कहा गया, और मम पद से सीता का बोध हो रहा है। तो आंसर 30 का जो है बी आंसर सही दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, सखी सीते कथम न पश्यति राम भद्रस अवस्थाम कश्याम कथनम अस्ति। हे सखी सीते, तुम क्यों जो है राम भद्र की अवस्था को क्यों नहीं देखती, कथम न पश्यति कैसे नहीं देखती, ठीक है। तो यह कथन किसका है, तो सीता का है, वासंती का है, कि यहाँ पे जो है तमसा का या शांता का है। तो यह कौन कहता है, तो यहाँ पे जो है किम सखी, सखी सीते, तो जो है सखी सीते आ गया, तो सीता की सखी कौन है, बासंती है। तो आंसर में आ जाएगा कि बासंती कहती है सखी सीते, क्योंकि सखी तो बासंती और सीता है। तो आंसर हमारा इस ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि कथम सीते जो है कैसे, हे सीते कथम न पश्यति कैसे नहीं दिखाई देता, राम भद्र अवस्था राम भद्र की अवस्था कैसे तुम्हें नहीं दिखाई देता। तो यह जो है कथन पूछा है, तो कथन वासंती का है। तो आप इस पंक्ति से भी पकड़ सकते हैं कि कौन किसको कह सकता है, तो वासंती सीता को कह रही है, ठीक है। तो पूछ सकता है किससे कौन कर रहा है, तो वासंती सीता से कर रही है, दोनों ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। तो आंसर हमारा जाएगा 31 का बी आंसर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है, प्रश्न संख्या 32 लेंगे, नव कुलय स्निग्ध स्निग्ध अंगई दंतान जो है दंत्यान उत्सवम, इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। तो नव कुलय स्निग्ध स्निग्ध अंगई जो है अंगई दंतन दंत्योन उत्सवम, तो कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो मंदाक्रांता है क्या, हरड़ी है क्या, शिखरड़ी है क्या, या मालनी है। इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है, तो नवल कुलयम जो है इसमें जो है हरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो है मंदाक्रांता, हरड़ी और शिखरड़ी तीनों में 17-17 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 17-17 वर्ड होते हैं। तो हरड़ी जो है मंदाक्रांता का जस्ट उल्टा है। पहले मंदाक्रांता में 4-6 जो है 17-7 पे आती है, और हरड़ी में 6-4-7 पे आती है। तो जस्ट उल्टा उल्टा है मंदाक्रांता का। इसमें जो है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है 32 नंबर क्वेश्चन का। तो ध्यान रखिएगा, 17 वर्ड होते हैं जो है तीनों में, ठीक है। 17 तो तीनों में है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा है तो छंद इसमें 32 नंबर पे हरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है, तो बी सही है 32 नंबर प्रश्न का। 33 है, सूचा परि दुर्बल कह, सूचा परि दुर्बल कह कौन है, सीता है, वासंती है, राम है, लक्ष्मण है। तो सूचा परिदुर्बल कह, तो आंसर में हो जाएगा राम है। सूचा शोक, सूचा मतलब शोक से परिदुर्बल कौन है, तो आंसर हो जाएगा राम। राम जो है शोक से परिदुर्बल है, तो आंसर 33 नंबर का बी आंसर सही है। इसमें जो है वासंती, पहले तो दोस्तों कौन देखा राम सीता को, जो है सीता को जो है तमसा और मुरला ने देखा, राम को पहले सीता ने देखा और उसके बाद जो है वासंती देखती है कि राम जो है कैसे दिखाई दे रहे हैं। पहले कैसे दिखाई देते थे, जब वन में थे उस समय कैसे दिखाई दे रहे थे, और अब जब लौट कर आए हैं तो कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी जो है दृष्टि कैसी है, वह कैसे दिखाई दे रहे हैं राम जी, तो वही को जो है वासंती बता रही है कि सूचा शोक के कारण परिदुर्बल हो गए हैं। कह कौन, तो आंसर हो जाएगा सीता जो है राम। राम जो है सूचा जो शोक जो उनका था उसी के कारण क्या हो गए, परिदुर्बल हो गए। फिर भी क्या, तथापि दृश्यो प्रिय, फिर भी मेरी दृष्टि को क्या लग रहे हैं, प्रिय लग रहे हैं। तो जो है बासंती कहती पहले जो राम थे हमको नवो नव जो है नवो नव ऐश हर समय जो है नए नए दिखाई देते थे, और आज वही राम जो है हमें जो है सूचा परिदुर्बल दिखाई दे रहे हैं। फिर भी क्या है,
तथापि दृश्यो प्रिय, फिर भी मेरे जो है मुझे प्रिय है, अच्छे लग रहे हैं, ऐसा वासंती कहती इस श्लोक में। तो यहाँ पे जो है श्लोक प्रश्न पूछा था सूचा परिदुर्बल कह, तो कह कौन है, परिदुर्बल कौन है, तो राम। आंसर जाएगा 33 का बी आंसर सही है। 34 प्रश्न लेंगे। बिकल करण पांडु छाया कहा। बिकल करण जो है लगातार जो है बिकल करण जो है यहाँ पे बिकल करण और जो है पांडु छाया, जिसकी छाया पीली पड़ गई है। क्या है? जिसकी छाया जो है पीली पड़ गई है और जो है बिकल करण है, मतलब बिकल करण कैसे हो गई है, तो कह कौन है जिसकी छाया जो है लगातार इंद्रिय विकल करण, जो इनकी इंद्रियां हैं क्या हो गई, विकल करण करण, ये जो इनकी राम जी की जो इंद्रियां हैं वह कमजोर हो गई हैं और जो है पांडु छाया, उनकी जो छाया है वह पीली पड़ गई। कह कौन है, तो आंसर राम है, सीता है, वासंती है, तमसा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राम है। विकल करण करण पांडु छाया कह, तो आंसर होगा राम। जो है राम की इंद्रियां और जो है उनका जो शरीर है पांडु छाया हो गया है, इंद्रियां धूमिल हो गई, ऐसा जो है कहा गया है। परिदुर्बल कह, तो राम के लिए यह जो है सभी जो है राम का विशेषण है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 34 का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। बासंती को राम कैसे दिखाई देते हैं? बासंती को राम कैसे दिखाई देते हैं? सूचा परिदुर्बला दिखाई देते हैं, पांडु छाया दिखाई देते हैं, बिकल करड़ई दिखाई देते हैं, उपयुक्त सभी दिखाई देते हैं। तो बासंती को राम कैसे दिखाई देते हैं, तो सूचा दुर्बला दिखाई देते हैं, पांडु छाया भी देते हैं, बिकल करड़ई भी देखते हैं, यानी कि आंसर में आ जाएगा उपयुक्त सभी दिखाई देते हैं। जो है बासंती जो राम को देखती है तो उन्हें जो इस प्रकार देखती है, सूचा परिदुर्बला देखती है, पांडु छाया देखती है और बिकल करड़ी देखती है। ठीक है, जब वन में इस समय राम जब वन में आए हैं तब। ठीक है, तो ये आंसर उपयुक्त सभी की तरफ जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 35 का डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे 36। सूचा शब्द का क्या अर्थ है? तो सूचा शब्द का अर्थ पूछा है क्या है, तो शोक है क्या, दुख है क्या, सुख है क्या, या शांति है। तो सूचा जो शब्द है शब्दार्थ की दृष्टि से सूचा परिदुर्बल है। सूचा मतलब शोक के कारण, परिदुर्बल है बहुत अधिक दुर्बल, परि मतलब बहुत उपसर्ग लग गया, परि उपसर्ग पूर्वक दुर्बल लगा है, दुर्बल मतलब कमजोर होता, परि मतलब बहुत अधिक दुर्बल हो गए हैं। तो शोक के कारण कौन दुर्बल है, राम है। तो सूचा शब्द का अर्थ हुआ तो शोक, क्या हो गया, शोक अर्थ हो गया। ठीक है, तो सूचा शब्द का शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, शोक अर्थ हुआ। अगला प्रश्न है 37। तथापि दृश्यो प्रिय किम, फिर भी, तथापि मैं फिर भी, दृश्यो प्रिय, मेरे दृष्टि को प्रिय लग रहे हैं, किम कौन, वासंत राम, वासंती, सीता, तमसा, किसको किसको जो है फिर भी जो है प्रिय लग रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा किम किसको, तो आंसर में आ जाएगा वासंती। वासंती कहती है तथापि फिर भी दृश्यो प्रिय किम, मुझे जो है मेरी दृष्टि को प्रिय लग रहे हैं। किम जो है किसको, तो आंसर जाएगा वासंती। यदि पूछा कौन, तो आंसर होता राम। वासंती कहती हैं कि पांडु छाया दुर्बल है, सूचा परि दुर्बल है, पांडु छाया है, विकल कर रही है, फिर भी तथापि दृश्यो प्रिय की, फिर भी मेरी दृष्टि को प्रिय लग रहे हैं, यह वासंती कहती है। तो आंसर जाएगा किम किसको, तो आंसर वासंती। ठीक है, 37 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 38 है। उन्नेतव्य पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। तो क्या प्रकृति प्रत्यय उन्नेतव्य में उत न तबियत है, उत ने तबियत है, उन नी तबियत है, उत नी तबियत है। तो यहाँ पे उन्नेतव्य पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है, तो आंसर जाएगा जो हमारा उतनी और तबियत प्रत्यय से उन्तेव्य बना है। तो आंसर डी सही है 38 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो 38 का डी सही है। अगला प्रश्न लेंगे 39। प्रश्न है, सतत सतत सततमपि न स्वेच्छा दृश्यो नवो 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 नव एव स किम, किसको जो है लगातार, सततम अपि न स्वेच्छा, लगातार उनकी जो है स्वयं की इच्छा से स्वेच्छा से दृश्यों देखती थी, नवो नव एव स, उनको स मतलब राम जी को जब भी देखती थी नए नए दिखाई देते थे। किम किसको, ठीक है, तो वासंती को क्या, राम को क्या, लक्ष्मण को क्या, सीता को क्या। तो वासंती कहती है जब मैं लगातार
देखती थी। जब राम वन में थे तो मैं राम को लगातार देखती थी। न स्वेच्छा दृष्टि, अपनी स्वेच्छा दृष्टि से लगातार देखती थी। तो नवो नव एव स, वह मुझे हर बार नए नए दिखाते देते थे। तो आंसर जाएगा यहाँ पे किम, किसको, तो आंसर जो है बासंती यहाँ पे सही हो जाएगा। बासंती जो है कहती है कि पहले राम ऐसे दिखाई देते थे और अब राम जो है ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले की बात की गई है तो नवो नव एष स किम, किसको, आंसर जो है 39 का बासंती सही है। अब चलते हैं आज का हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। एषः मया बिना अहम अहम अति अति एतेन विनेति केन संभावित आसीत्, कस्या कथनम अस्ति। तो यहाँ प्रश्न है एषः मया बिना, यह मेरे बिना, अहम मैं इनके बिना, केन संभाविता आसीत किसने संभावना की थी, कस्या कथनम अस्ति यह किसका कथन है, सीता का है, राम जी का है, वासंती का या तमसा का है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों, यह आज का लास्ट वाला है। इसमें जो है यह कथन पूछा है किसका है, तो आंसर हमारा जो आएगा सीता की तरफ जो है, ये आंसर सही है दोस्तों। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा इसको जान लेते हैं। ऐशा मया बिना, यह मेरे बिना, ऐशा मया बिना, ऐशा मतलब राम, ऐशा से हो गया राम, राम मया मतलब सीता के बिना, यह मेरे बिना, अहम फिर मैं सीता फिर से अहम, यह मेरे बिना, अहम मैं इनके बिना, एते अपि बिनेति किम, बिना किन अकेले रहेंगे, यह मेरे बिना मैं इनके बिना, यह मेरे बिना और मैं इनके बिना रहूंगी, इसकी किसने संभावना की थी। विनेति किन संभावता आसी, यह किसने संभावना किया था कि मैं इन, यह मेरे बिना, ऐसा मतलब राम, मया मतलब सीता, यह मेरे बिना और अहम मैं इनके बिना अकेले रहूंगी, यह किसने संभावना किया था। तो यह जो आंसर है यह जो है सीता ने स्वयं कहा है, तो आंसर जाएगा सीता की तरफ दोस्तों। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सीता कथन है, सीता स्वयं कहती हैं। तो आंसर जाएगा 40 का ए सही है दोस्तों। तो यह आज का हमारा प्रश्नोत्तरी था, प्रश्न संख्या 40 तक हमने कराया दोस्तों। 200 प्रश्न जो है हमने पहले ही करा दिया है उत्तर रामचरितम से, इसके बिंदुवार अध्ययन भी है। और जो है आज जो है हम फिर से जो है एक से स्टार्ट किए, 200 जो है प्रश्नोत्तरी हुआ है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। और जो है आज से हमने जो फिर से एक से स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो यह हमारा 40 प्रश्न था प्रश्नोत्तरी का आज का। तो प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों, जो गद्य और पद को ध्यान में रखकर किया गया था क्रमबद्ध। दोस्तों उम्मीद करती हूँ प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है आगे से जिसके बचे हुए यहाँ तक हमारा हो गया था दोस्तों, तो यहाँ तक इसको हम छोड़कर अगला जो श्लोक संख्या 23 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 22 तक हमारा श्लोक संख्या हो गया, गद्य और पद को 22 तक हमने पढ़ लिया। कल हम 23 से प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो प्रश्न कितने सही हुए दोस्तों, यदि आपने 40 में 40 आपको आ रहा था तो कमेंट बॉक्स में आप जो है बता सकते हैं कि मैम 40 में 40 सही हुआ है। तो आज जो है अगला क्लास हम कल लेकर उपस्थित होंगे आगे की। तब तक के लिए दोस्तों आप सबसे विदा लेंगे। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों तक अवश्य जो है इस क्लास को पहुंचाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।